गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। देखिए यहाँ पर इडियम्स और फ्रेजेस की सीरीज चल रही थी, तो ये उसका तीसरा पार्ट है। इससे पहले हम आपको दो पार्ट में 30 इडियम्स और फ्रेजेस करा चुके हैं, ट्रिक और कीवर्ड की मदद से आपको याद करा चुके हैं। यह है उसका तीसरा पार्ट। आगामी जो परीक्षाएं आने वाली हैं, जैसे कि व्यापम हुआ, IBPS का एग्जाम हुआ, उसके बाद हम बात करते हैं SSC का जो CGL और CHSL होता है, उसके बाद डिफेंस के एग्जाम की बात करते हैं तो AA और नेवी AA और आपका एयरफोर्स का जो एग्जाम होता है, इन सभी परीक्षाओं में इंग्लिश आती है। और इंग्लिश में आपके लिए आते हैं ईडियम्स और फ्रेजेस, कम से कम 3 से 4 नंबर के ईडियम्स और फ्रेजेस आते हैं। तो 10 से 15 मिनट की इस क्लास में हम आपको इस बार 15 ईडियम्स और फ्रेजेस जो है याद कराएंगे, वो भी कीवर्ड और ट्रिक के मदद से। यानी कि आपको 15 मिनट में 10 से 15 ईडियम्स और फ्रेजेस बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। 30 हम आपको पहले करा चुके हैं। तो बिना समय गवाए आइए चलते हैं पहले ईडियम्स पर। तो पहला ईडियम्स है क्लोज सेव, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है टू स्केप बाई अ लिटिल मार्जिन, और हिंदी में कहते हैं बाल बाल बचना। तो इसको हम याद कैसे करेंगे? मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं और आपके बगल से एकदम क्लोज से एकदम कोई बाइक आपके बगल से निकल गई, तो क्या हुआ? आप बाल बाल बच गए। हो सकता था कि आपका उस बाइक से टक्कर हो जाती, आप गिर जाते, क्योंकि इतनी क्लोज से होकर के आपके गई थी। तो वहां से आप कीवर्ड पकड़ेंगे कि क्लोज शब्द जो है, कोई बाइक हमारे बगल से निकल गई थी और हम बाल बाल बच गए थे। तो क्लोज सेव का अर्थ होता है बाल बाल बचना। आइए चलते हैं दूसरे इडियम्स पर। तो दूसरा इडियम्स है ऑन वंस गार्ड, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है विजिलेंट केयरफुली। उसके बाद हिंदी में कहते हैं सावधान और सचेत। तो गार्ड शब्द आ रहा है, आप तो यहीं से पकड़ सकते हैं। ऑन वंस गार्ड यानी अब खुद का गार्ड, जो खुद के लिए गार्ड होता है, तो अगर वो खुद का गार्ड होगा तो क्या होगा? हमेशा सावधान और सचेत रहेगा, तुरंत एक्शन ले लेगा अगर उसके ऊपर कोई हमला करेगा या कुछ कुछ भी करेगा। तो यानी कि वो खुद का गार्ड है। तो ऑन वंस गार्ड है, यानी कि विजिलेंट केयरफुल, बहुत ही सावधान और सचेत है अपने प्रति। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये कीवर्ड समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये कीवर्ड समझ में आते हैं, प्रीवियस वीडियो भी आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो पर लाइक कीजिए और अपने 5 दोस्तों को शेयर कर दीजिए अभी जा करके। चाहे वो व्हाट्सएप पे कीजिए या भी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप शेयर कर सकते हैं। चलते हैं, अगला इडियम्स आपके सामने आ रहा है। महत्वपूर्ण इडियम्स है, ये जो परीक्षाओं में आए हुए हैं, वही इडियम्स बार बार वो लोग रिवाइज करके आपकी परीक्षाओं में देते रहते हैं, आगामी परीक्षा जो भी आपकी आने वाली है। तो प्रश्न नंबर 3, इडियम्स नंबर 3 आ रहा है पामी डेज। तो पामी डेज का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं उसको प्रॉस्पेरस इफ्लुएंट डेज, यानी कि हिंदी में कहेंगे अच्छे व शांतिपूर्ण दिन। तो पामी डेज का मतलब क्या होता है? पाम मतलब क्या होता है? हथेली। तो आपकी हथेली, जब मान लीजिए आपकी दाहिनी हथेली जो है, दाहिने हाथ की हथेली जो है, वो उसमें खुजली हो रही, तो क्या होता है? अच्छे दिन आने वाले हैं। आप कह नहीं देते अरे बड़े अच्छे दिन आने वाले हैं, क्यों? पैसा आने वाला है। क्यों? क्योंकि जो दाहिनी हाथ हमारा हथेली है, जो हमारी पाम है दाहिने हाथ की, उसमें खुजली हो रही है। यानी कि अच्छे व शांतिपूर्ण दिन अर्थ होता है पामी डेज का मतलब। तो पामी डेज से आप कहाँ से अर्थ लगा सकते हैं? पाम मतलब हमारी दाहिनी हथेली में खुजली हो रही थी, यानी कि हमारे अच्छे दिन आने वाले थे। इस तरह से आप कीवर्ड की मदद से याद कर सकते हैं। चौथे नंबर का इडियम्स आपके सामने आ रहा है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, यानी कि टू कन्फेस समथिंग। हिंदी में कहेंगे सच कबूल करना। तो आइए हम बताते हैं इसको याद कैसे करेंगे। तो मान लीजिए आपने कोई बात अपने पिताजी से छुपा कर रखी है, तो आपकी क्या होता है? हृदय भारी भारी सा लगता है कि हमने पिताजी से बात छुपा ली है। हृदय हमेशा कैसा भारी भारी सा लगता है। और वही बात अगर आप जाकर के पिताजी के सामने कह देते हैं, तो क्या होता है? क्लीन एकदम, मतलब हमारी ब्रेस्ट का अर्थ होता है हृदय, यानी कि छाती। तो हमारी जो हृदय था वो एकदम क्लीन हो गया, मतलब हल्का हो गया। कहते नहीं यार, अरे भाई मुझे मेरा हृदय बहुत हल्का हल्का सा महसूस हो रहा है। तो क्या होता है? हम क्लीन कर देते हैं अपने अंदर जो कुछ भी भरा होता है। तो मेक अ क्लीन ब्रेस्ट का अर्थ है टू कन्फेस समथिंग, यानी कि सच कबूल कर लेना। ठीक है, तो चलते हैं अगले इडियम्स पर। अगला इडियम्स आपके सामने आ रहा है, देखिए कंगारू कोर्ट। ठीक है, जिसका अर्थ इंग्लिश में होता है एन इलीगल कोर्ट, हिंदी में कहते हैं गैर कानूनी न्याय। तो हम इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, जंगल का राजा कौन होता है? सबको पता होगा, जंगल का राजा शेर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? शेर की कोर्ट नहीं लग रही है, यहाँ पर कोर्ट है कंगारू की। और कंगारू कैसा होता है? मतलब कि बहुत ही चालाक टाइप का होता है। वो लीगल नहीं होता है, इलीगल होता है, क्योंकि लीगली तो राजा शेर है, तो उनको अपनी कोर्ट लगानी चाहिए। लेकिन शेर ने कोर्ट नहीं लगाई है। कोर्ट किसकी लगी है? कंगारू की लगी है, यानी कि वो कौन है? इलीगल कोर्ट लगी हुई है, यानी कि गैर कानूनी वहाँ पर आपको न्याय मिलेगा। ठीक है, कानूनी न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि न्याय करना राजा का काम होता है और राजा की कोर्ट तो है नहीं, कोर्ट है कंगारू की। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। छठवां आपके सामने आ रहा है इन अ नटसेल। ठीक है, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है इन अ वेरी ब्रीफ फॉर्म, यानी कि बहुत संक्षेप में। तो नट्स का मतलब क्या होता है? नट्स का मतलब होता है अखरोट। ठीक है, आपने अखरोट में कोई चीज़ छुपा कर रख दी, तो एक तो पहले से ही नट इतनी छोटी है, उसमें भी आपने कोई चीज़ छुपा कर रख दी, यानी कि कोई चीज़ आपने बहुत ही ज़्यादा संक्षेप में आपने किसी को बताई है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं इन अ नट सेल, यानी कि हमने नट में कोई, मान लीजिए रेडियो का सेल रख दिया है, घड़ी का सेल रख दिया है, तो नट्स माने होता है अखरोट। अखरोट के अंदर वो घड़ी का छोटा वाला जो सेल होता है उसको हमने
रख दिया, यानी कि कोई भी चीज़ है वो हमने बहुत ही संक्षेप में बताई है, इन अ वेरी ब्रीफ फॉर्म, ऐसे हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले इडियम्स की तरफ। तो अगला इडियम्स आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। अगला इडियम्स है ब्रिंग टू लाइट, यानी कि डिस्क्लोज द मैटर, हिंदी में कहेंगे उजागर करना किसी भी बात को। तो देखिए कैसे याद करेंगे, मान लीजिए कोई बात है, ठीक है, मतलब कोई सामान है आपको अंधेरे में दिख नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे, ब्रिंग टू लाइट, यानी लाइट को उसकी तरफ लेकर के जाएंगे तो वो उजागर हो जाएगा, उजागर होकर के आपके सामने आ जाएगा, यानी आपको दिखने लगेगा आप टॉर्च जब उस पर जलाएंगे। तो ऐसे ही हम याद कर सकते हैं कि कोई मैटर है वो छुपा हुआ है, उसको हमने डिस्क्लोज कर दिया, यानी कि उसकी तरफ लाइट कर दी, हमने टॉर्च जला दिया उसकी तरफ, तो मैटर जो है वो डिस्क्लोज हो गया, यानी कि उजागर हो गया। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि ब्रिंग टू लाइट का अर्थ है उजागर करना, डिस्क्लोज द मैटर। ठीक है, अगला इडियम्स आपके सामने आ रहा है, अ थ्रोन इन द फ्लैश। तो थ्रोन का अर्थ होता है कांटा, ठीक है, और फ्लैश का अर्थ होता है मांस। तो आइए देखते हैं कि हम कांटे और मांस की कीवर्ड की सहायता से कैसे हम इसको याद करते हैं। देखिए, तो इसका अर्थ होता है अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनॉयंस, यानी कि काम में आने वाली बाधा। देखिए एनॉयंस का मतलब होता है किसी से गुस्सा हो जाना, ठीक है, एनॉयंस का अर्थ होता है गुस्सा हो जाना। अब देखिए कैसे याद करेंगे, थ्रोन यानी कि कोई कांटा है, वो आपकी फ्लैश, फ्लैश का अर्थ होता है मांस, यानी कि हमारी मांस, यानी कि उंगली में चुभ गया आपके और बार बार चुभा जा रहा है, मतलब आप तो गए थे गुलाब का फूल तोड़ने के लिए, लेकिन वो बार बार कांटा जो है वो आपके क्या है, चुभ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, आपके काम में बाधा उत्पन्न कर रहा है, यानी कि आपके जो गुलाब का फूल आप तोड़ना चाह रहे हैं उसमें वो बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो ऐसे अपन याद कर सकते हैं, अ थ्रोन इन द फ्लैश, यानी कि जो थ्रोन है, यानी जो कांटा है वो हमारे उंगली में चुभ रहा था, यानी कि हमारे काम में बाधा उत्पन्न कर रहा था। तो इसका जो इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा, अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनॉयंस, यानी कि परेशान करने की वजह या काम में आने वाली बाधा। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं 9th नंबर का जो इडियम्स है, एट वंस अ बैक एंड कॉल, तो जिसका अर्थ होता है अंडर हिज कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण में होना। तो आइए इसको याद कैसे करेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए एट वंस बैक कॉल, देखिए मान लीजिए कि आप कहीं पर जा रहे थे, लेकिन किसी सामने वाले इंसान ने आपको कॉल किया, तुरंत एकदम फ़ोन लगाया और आपको बोला कि वापस आ जाओ, तो आप तुरंत वापस आ गए, यानी कि अंडर हिज कंट्रोल, एट वंस बैक कॉल, उसने कहा कि वापस आ जाओ, बैक आ जाओ कॉल लगा करके, तो आप तुरंत बैक आ गए, यानी कि सामने वाले की आप कंट्रोल में हैं, आप उसके नियंत्रण में हैं। ऐसे हम याद कर सकते हैं कि एट वंस बैक एंड कॉल, यानी कि कॉल लगाया हम वापस आ गए, यानी कि हम उसके नियंत्रण में हैं। तो अंडर हिज कंट्रोल यहाँ पर आप इसका अर्थ लगा सकते हैं। तो अगला इडियम्स आपके सामने आ रहा है 10वें नंबर का इडियम्स। तो देखिए ये तो बहुत ही फेमस इडियम्स है, एसएससी के एग्जाम्स में बहुत बार देखने को मिला है, सीएचएसएल में, अगर एसएससी में आया हुआ है तो व्यापम में तो आपको आना ही आना है, क्योंकि व्यापम जो है वो एसएससी से ही आपका इडियम्स को कवर करता है। उसके बाद हम बैंक की बात करें तो वो भी एसएससी से ही यहाँ पर इडियम्स को लेते हैं। तो देखिए ब्रेड एंड बटर, तो जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है मीन्स ऑफ लिवलीहुड, यानी कि जीवन यापन करने का साधन। तो याद कैसे करेंगे, तो जैसे कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, किसी ने आपसे पूछा और भाई क्या चल रहा है, तो आप क्या कहते हैं, बस दाल रोटी चल रही है। तो अब दाल रोटी पुराने ज़माने में चलती थी, अब क्या, अब आपके पास थोड़ा पैसा हो गया है तो अब आप दाल रोटी नहीं खा रहे, अब आप क्या खा रहे हैं, ब्रेड एंड बटर खा रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, बस भाई ब्रेड एंड बटर चल रहा है, यानी कि मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि जीवन यापन करने का साधन है। क्या है आपका जीवन यापन करने का साधन, तो फिलहाल तो ब्रेड एंड बटर चल रहा है भाई साहब, मतलब कि जलवे हैं, स्वैग चल रहा है कुल मिलाकर के, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, ब्रेड एंड बटर का अर्थ है मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि जीवन यापन करने का साधन। ठीक है, तो 11वां आपके सामने आ रहा है एन एसिड टेस्ट, जिसका अर्थ होता है अ क्रिटिकल टेस्ट, गंभीर परीक्षण। तो कैसे याद कर सकते हैं, देखिए एसिड शब्द ही आ गया, तो एसिड तो बहुत ही खतरनाक होता है, यानी कि अगर आप एसिड से टेस्ट कर रहे हैं तो आपको पूरी सावधानी बरतनी पड़ेगी, यानी कि आपको गंभीरता उसमें लानी पड़ेगी। ठीक है, तो वहाँ से ही आपको क्लियर हो जाएगा, ए क्रिटिकल टेस्ट, बहुत ही खतरनाक ये टेस्ट हो रहा है और गंभीर परीक्षण है आपका। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि एसिड शब्द आ गया, यानी कि बहुत ही गंभीर परीक्षण है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप इन शब्दों को डेली बोलचाल की भाषा में भी यूज कर सकते हैं, और भाई क्या चल रहा था, आप कहते हैं जस्ट ओनली ब्रेड एंड बटर, इट्स ओके, दैट्स फाइन, ऐसे आप यूज कर सकते हैं। तो सामने वाले को लगेगा यार इसको नई नई इंग्लिश कहाँ से याद आ रही है, मतलब ऐसे शब्द कहाँ से मिल रहे हैं। तो आप उनको बताइए कि हम कहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, सक्सेस जंक्शन पर स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। आप भी जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ से इंग्लिश सीखिए, आपको कुछ नया अलग देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप दूसरों से अलग भी बन सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं 12वें नंबर की ओर। 12वें नंबर का इडियम्स आपके सामने आ रहा है डांस टू वंस ट्यून, यानी कि दूसरों के इशारों पर नाचना, सीधा सीधा ये हो जाता है। देखिए ओबेइंग वंस ऑर्डर, हुक्म का पालन करना। तो देखिए
डांस टू वंस ट्यून, यानी कि डीजे चल रहा था, ठीक है, डीजे वाले ने दूसरा गाना बजा दिया, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, तो आप इस पे गाना डांस करने लगे, सारे स्टेप आपके उसी हिसाब से चलने लगे। उसने कोई दूसरा गाना चला दिया, काला चश्मा जचदा है, तो आप काला चश्मा वाला एक्शन करने लगे, यानी कि आप क्या हैं, उसके कंट्रोल में है, हुक्म है, उसका हुक्म है कि आप इस वाले गाने पर डांस कीजिए, तो आप उसी पर डांस कर रहे हैं, यानी कि डांस टू वंस ट्यून, वो जो ट्यून चला रहा है आप उसी पर डांस कर रहे हैं। तो उसका अर्थ क्या होगा, ओबेइंग वंस ऑर्डर, यानी कि किसी के हुक्म का पालन करना, उसने जो हुक्म दिया आप उसी पर डांस करना चालू हो गए। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं इन इडियम्स और फ्रेजेस को, ठीक है। तो 13वें नंबर का आपके सामने आ रहा है ऑल आई फॉर आई, तो इसका अर्थ होता है टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा। तो देखिए कहते नहीं तुम मेरी आंख फोड़ोगे तो मैं भी तुम्हारी आंख फोड़ दूंगा, यानी कि जैसा तुम मेरे साथ करोगे मैं तुम्हारा वैसा मैं तुम्हारे साथ भी करूंगा। तो क्या होता है, जैसे को तैसा, ठीक है। कहते नहीं अरे भाई आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, ये वाला आपको याद होगा, तो वही सेम वहाँ से याद कर सकते हैं, ऑल आई फॉर आई, अगर किसी की आपने आई ली है तो आपको भी आई देनी पड़ेगी, ठीक है। तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं 14वें इडियम्स की तरफ। तो 14वां इडियम्स आपके सामने आ रहा है बाई एंड बाई, ठीक है। तो जिसका अर्थ होता है स्लोली आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड, धीरे धीरे। तो देखिए मान लीजिए कि कोई बच्चा है और वो अपने घर से स्कूल की तरफ जा रहा है, तो अपने घर से निकला, ठीक है, मतलब इसको याद करने की ट्रिक हम बता रहे हैं आपको, हाँ खुद ही बनाइए, ऐसा ना समझना, ठीक है। तो क्या है कि मान लीजिए वो बच्चा जा रहा है और मम्मी से कह रहा है बाय मॉम आई एम गोइंग टू स्कूल, मॉम ने कहा ओके गुड बाय बेटा जाओ, ठीक है। अब वो गया थोड़ी दूर, फिर इसके बाद वापस लौट करके देखा बाय मॉम आई एम गोइंग टू स्कूल, मॉम ने कहा ओके बेटा गुड बाय। तो मतलब बार बार मुड़ करके देख रहा है, तो क्या कर रहा है, स्लोली आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड, धीरे धीरे जा रहा है, भग करके एकदम बस पे नहीं चढ़ गया, बार बार बाय कर रहा है। छोटे छोटे बच्चों की आदत होती है ना बाय बाय करने की, बाय बाय टाटा कर लो बेटा, बाय बाय कर लो बेटा। तो वो इस तरह से आप ध्यान कर सकते हैं कि बाय एंड बाय, यानी कि बाय बाय कर रहा है स्लोली आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड, यानी कि धीरे धीरे, यानी धीरे धीरे वो जा रहा है बस की तरफ। तो ऐसे आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं इस इडियम्स को। उसके बाद 15वां इडियम आपके सामने आ रहा है बर्न वंस बोट, जिसका अर्थ होता है गो बैक ऑन अ डिसीजन, यानी कि फैसला बदलना। तो देखिए हम इसको याद कैसे करेंगे, तो सिकंदर के बारे में आपको बात बताते हैं। सिकंदर क्या करता था, सिकंदर जैसे आया, उसने कोई नदी पार की, तो वो क्या करता था, नदी पार करने के बाद में सारी बोट्स को जला देता था। क्यों जलाता था, वो अपने सैनिकों से कहता था आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इनसे युद्ध जीतो, इनकी बोट लो और घर पर चले जाओ, या फिर आप यहाँ पर शहीद हो जाओ। तो अब क्या सैनिकों के पास एक ही ऑप्शन बचता, दूसरा ऑप्शन बचता ही नहीं था, एक ही ऑप्शन बचता था कि इनको हराओ, इनकी बोट लो और वापस घर चले जाओ, एक ही ऑप्शन था, नहीं तो घर पे जा ही नहीं सकते थे। तो ऐसे कुछ उन्होंने ट्रिक यूज की थी सिकंदर ने, तब वो महान बना, तभी हम कहते हैं सिकंदर महान, ठीक है। तो सिकंदर महान की तरह कभी भी फैसला लेने में कभी भी डरना नहीं चाहिए और दिमाग से सारे फैसले लेने चाहिए। तो उम्मीद करते हैं इसका अर्थ कैसे हुआ, अर्थ आपको बताते हैं गो बैक ऑन ए डिसीजन, यानी कि वहाँ से उसने फैसला लिया था कि हम जाएंगे जीतेंगे और वापस आ जाएंगे अपनी ही बोट से, लेकिन यहाँ आकर उसने फैसला बदल दिया, अपनी सारी बोट्स जला दी। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं बर्न वंस बोट, जिसका अर्थ होता है फैसला बदलना, गो बैक ऑन अ डिसीजन, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे इडियम्स और फ्रेजेस याद हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको जरूर बताइएगा, अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए कि इंग्लिश अब ट्रिक बेस पर चल रही है ऑन सक्सेस जंक्शन। बहुत सारी वीडियो जो है साइंस भी आपकी ट्रिक बेस पर चल रही है, इससे पहले हमारी हिंदी की वीडियो आई है वो भी आपकी ट्रिक बेस पर चल रही है। खेलों को कहानियों से कैसे याद करें, कहानियों के द्वारा खेलों की कप और ट्रॉफी हमने आपको याद कराई हैं। तो इस तरह आप हमारे साथ अगर बने रहेंगे तो पेपर में आपके कोई भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि हम देते हैं कीवर्ड्स और ट्रिक जो कि आपके एग्जाम्स हॉल में आपके ऊपर जो प्रेशर बना रहता है फिर भी आपको याद आती हैं हमारी कीवर्ड्स और ट्रिक्स। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।